चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। नागौर के पर्वतसर में प्रजापत समाज की बैठक भंवरलाल भोमरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां श्री आदि माता जयंती महोत्सव 27 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया। भरतपुर के वैर कस्बे में आवारा जानवरों से किसानों की फसल खराब हो रही है और रात भर रखवाले के बावजूद फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी की मुर्गी फार्म में आग लग गई, जिसके कारण 1400 चूजे जल गए। चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र के कानड़खेड़ा बस स्टैंड के पास बने बरसाती नाले की पुलिया टूटी होने से उसमें बैल गिर गया, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से रस्सी के सहारे बैल को बाहर निकाला। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने बताया कि यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बारां के शाहबाद क्षेत्र में आए दिन लोगों को पैंथर दिख रहा है, जिससे वहां दहशत का माहौल है। जहां वन्यजीव प्रेमी हुक्मदत्त भार्गव ने बताया, जंगल में वन्यजीव फल फूल रहे हैं। यहाँ लंबे समय से पैंथर भालू आदि का मूवमेंट बना हुआ है। पाली के सुमेरपुर पंचायत समिति में फर्जी दस्तावेज से विधवा होने का प्रमाण देकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली संबंधित महिला का अग्रिम जमानत याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने खारिज कर दिया है। जहां न्यायाधीश गोपाल कृष्णन व्यास ने अपने आदेश में इस महिला को आगामी 5 जनवरी 2017 तक मामले से जुड़े स्थानीय ट्रायल न्यायालय में सरेंडर करने और उसी दिन इसी न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए। बूंदी के नैनवा में पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते गंदगी का आलम बना है और आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जोधपुर जिले के बालेसर पुलिस थाने की टीम ने 75 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, जहां ये ट्रक जोधपुर से बालेसर की तरफ जा रहा था। जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें चंडीगढ़ निर्मित 1550 कार्टन अवैध शराब बरामद कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। बारां के छबड़ा में स्थानीय पटवार संघ ने अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया और पूर्व में दिए मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर यह निर्णय लिया। बूंदी के कापरेन में पति द्वारा पत्नी पर कैरोसिन डालकर आग लगाने के मामले में पत्नी ने कोटा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिस पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के निम्माहेड़ा के कासोद गांव में चौपाल हुई, जहां उपखंड अधिकारी हेमेंद्र नागर ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और चौपाल में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नागर ने चर्चा की, जहां उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि नगरपालिका क्षेत्र को ओडीएफ कराने के क्रम में शौचालय विहीन घरों पर शौचालयों का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। वहीं इस दौरान निर्माणाधीन शौचालयों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जहां पालिका अध्यक्ष पंचोली और उपाध्यक्ष पारख ने नगरपालिका के निर्माण विभाग के अधिकारियों और शौचालय निर्माण ठेकेदार को शीघ्र ही शौचालयों के निर्माण पूर्ण करने के लिए पाबंद किया। बाड़मेर के चौहटन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शांति भंग के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जहां गिरफ्तार युवक शराब पीकर हुसैन गांव में उत्पात मचा रहा था। चित्तौड़गढ़ के निम्माहेड़ा में चाकूबाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेली समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने हेतु उपखंड अधिकारी हेमेंद्र नागर और पुलिस उपाधीक्षक अभय सिंह भाटी को ज्ञापन दिया। जहां ज्ञापन में बताया गया कि तेली समाज के युवक को चाकूबाजी में घायल कर दिया गया था, उसके बावजूद भी आरोपी खुलेआम नगर में बेखौफ घूम रहे हैं। इस पुलिस उपाधीक्षक अभय सिंह भाटी ने ज्ञापन देने वाले समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आज ही टीमें गठित कर भेजी जाएंगी। बूंदी के केशवाय पाटन कस्बे में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है, जहां दुकानदार बेरोक-टोक खतरनाक मांझा बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पाली के मारवा जंक्शन क्षेत्र के सवराट गांव का नामकरण शिवराजपुरा करने को लेकर ग्रामीणों ने जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री अमराराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में बताया कि सवराट गांव भगवान शिव की नगरी है और पहले इस गांव का नाम शिवराजपुरा ही था, जिसे लेकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलने के लिए ग्रामीणों ने मंत्री से मांग की। सीकर के लोसल कुचामन मेगा हाईवे पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में श्री श्रीमाल सेठ सेठिया जनसमाज मेवाड़ क्षेत्र के कार्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जहां मेवाड़ कार्यकारिणी के प्रवक्ता महेंद्र सेठ ने बताया, श्री श्रीमाल सेठ सेठिया जनसमाज मेवाड़ क्षेत्र की कार्यकारिणी व पदाधिकारियों की एक बैठक में 6 जनवरी 2017 को होगी। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर उपखंड के कांकरवा में यादव समाज की ओर से 33वीं यादव मेवाड़ क्रिकेट 5 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष और भीम सिंह झाला ने किया। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सुवनलाल भील ने की और समाज सेवी गोवर्धन सिंह चौहान आदि अतिथि विशिष्ट थे। वहीं मंडल अध्यक्ष भीम सिंह झाला ने यादव समाज से कुरीतियां और नशा छोड़ने का आह्वान किया। प्रधान सुवनलाल भील ने कहा, खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया और आने वाले खिलाड़ी को निराश नहीं होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में मुस्लिम समाज के चौथे सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े हमसफर बने, तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मजीद मलिक कमांडो थे।
भीलवाड़ा के बनेड़ा की सालरिया कला आंगनबाड़ी केंद्र पर ऊनी वस्त्र बांटे गए, जहां मिश्रा, देवीलाल पारीक और गोपाल जोशी द्वारा 60 स्वेटर के साथ 20 स्कार्फ वितरित किए गए। डूंगरपुर के जौंतरी में रात को तेज बिजली सप्लाई किसानों के लिए मुसीबत बन गई और ठंड के इन दिनों में रबी की फसलों की सिंचाई करना किसानों के लिए मजबूरी बन रहा है। श्रीगंगानगर के सादुर शहर में स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अलीपुरा से मुक्त घोषित कर ओडीएफ प्रमाण पत्र जिला परिषद के सीईओ विश्राम मीणा ने सरपंच को दिया, जहां सीईओ ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से स्वच्छता अभियान को लगातार अपनाए रखने के साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही, ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। बाड़मेर के बालोतरा में आदिगौड़ नवयुवक मंडल के तत्वाधान में नवी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हनुमंत भवन में 28 दिसंबर को किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन पंचायत समिति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के मामले में पहले 255 नोटिस दिए, तो आज नायब तहसीलदार ने अतिक्रमण की 8 जगह देखी, जहां पर 29 को पीला पंचा चलेगा। भीलवाड़ा के आसीन में पंचायत समिति के ईजीएस कार्यक्रम अधिकारी विकास अधिकारी ने कार्य में लापरवाही पर 2 कर्मचारियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इस जुर्माने को 3 दिन में राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए। जैसलमेर के पोखरण के भीखोड़ा बैंक मैनेजर पर काले धन को सफेद करने और कमीशनखोरी के चलते पुरानी नकदी बदलने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाकर ग्रामीणों ने मुख्य कार्यालय और पीएमओ कार्यालय में शिकायत की, जिस पर हाल ही में स्पेशल टीम ने जांच करते हुए अहम कागजों के साथ रिकॉर्ड सीज किया। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि आपसी रंजिश रखते हुए कुछ ग्रामीणों ने झूठी शिकायत की थी। वहीं ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि बैंक मैनेजर पर सभी आरोप झूठे हैं और बैंक में सही कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीण बढ़ियाड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। हनुमानगढ़ की नोहर में इलाज के चलते लापरवाही के कारण राजकीय चिकित्सालय में एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में परिजन व लोग राजकीय चिकित्सालय में जमा हुए, जहां उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए चिकित्सालय के समक्ष प्रदर्शन किया और चिकित्सालय के समक्ष धरना भी शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक के इलाज के दौरान लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हो गई और चिकित्सक प्रसूता में खून की कमी होने की जानकारी परिजनों को नहीं दी, जिसके कारण प्रसूता की मौत हो गई। साथ ही परिजनों ने प्रसूता का शव लेने से इनकार करते हुए शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के सामरलेक पंचायत समिति सभागार में प्रधान बबली कंवर की अध्यक्षता में साधारण सभा आयोजित की गई, जहां बैठक में पानी, बिजली, सड़क, शौचालय बनाने, नरेगा में संचालित कार्यों का मुद्दा छाया रहा। वहीं बैठक में एसडीएम रामरतन शर्मा ने ग्राम पंचायतों के खेल मैदान, गोचर, शमशान भूमि का सीमा ज्ञान कर अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए। उदयपुर के कोटरा में प्रधान मुरारीलाल बुमरिया ने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र, अटल सेवा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए वहां के हालातों की जानकारी मौजूदा ग्रामीणों से ली, जहां प्रधान मामीर पंचायत मुख्यालय पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और प्रसूताओं से प्रधान बुमरिया ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उदयपुर के कोटरा में सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है और बैंकों में बुजुर्ग और लाचार लोगों को अलग लाइन नहीं बनाने दी जा रही, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अजमेर के नसीराबाद में स्वायत्त शासन विभाग ने दुर्गेश रावल को नसीराबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पद पर नियुक्त किया। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।